दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तारीख आज 28 मार्च दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा की 583 सीटों के लिए 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरण में चुनाव होना है। मतगणना 4 जून को होगी। आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 28 मार्च यानी आज से शुरू होगी। खबर ये है कि शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया था और मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका द्वारा प्रतिक्रियाएं दी जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। उन्होंने यूएस की कार्यवाह मिशन उप प्रमुख गलेरिया बिरबैना को तलब करते हुए भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा है। अगली खबर ये है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोटिस जारी कर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी को लेकर दिलीप घोष से स्पष्टीकरण मांगा है। इस पर दिलीप घोष ने कहा, मैं नोटिस का जवाब पत्र से दूंगा। खबर ये है कि फेमा मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। दोनों को 28 मार्च को पूछताछ के लिए आज दिल्ली बुलाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए रामपुर सीट पर प्रत्याशी को लेकर चल रही गहमागहमी के बीच सपा ने मुहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर मामला सुलझने के बाद अब खुद प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल रामपुर पहुंचे थे। उधर रुचि वीरान ने मुरादाबाद से नामांकन करवाया है। खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड पूर्व कप्तान बाबर आजम को दोबारा लेने पर विचार कर रहा है। पीसीबी को राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने के लिए शान मसूद और शाहीन शाह आफरीदी की क्षमता पर भरोसा नहीं रह गया है। पाक बोर्ड को लगता है कि पूर्व कप्तान बाबर आजम एक बार फिर से टीम की कप्तानी के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी संकट में नजर आ रहा है। शिवसेना उद्धव गुट ने बुधवार को 17 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय निरुपम नाराज है। वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें अब खुद राहुल गांधी ने टिकट का भरोसा दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में लागू सशस्त्र बल विशेष अधिकारी अधिनियम यानी AFSPA को लेकर देश में एक बार फिर से चर्चा गर्म हो गई है। इसका मुख्य कारण देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया ये दावा है कि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर से सेना वापस बुलाने और AFSPA को हटाने पर जल्द ही विचार करेगी। खबर ये है कि नेपाल के धनगढ़ी उप महानगर के मेयर गोपाल हमाल की बेटी आरती हमाल 25 मार्च को गोवा से लापता हो गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अपनी बेटी का पता लगाने के लिए लोगों से मदद की मांग की थी, जिसके बाद 2 दिन की तलाश के बाद तटीय राज्य के एक होटल में उसका पता चला। तब जाकर पुलिस ने चैन की सांस ली है। अगली खबर ये है कि बिग बॉस 17 के विनर और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी एक बार फिर से बड़ी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल मंगलवार रात को फोर्ट इलाके में हुक्का बार में छापेमारी के दौरान मुनव्वर फारूकी और 13 अन्य को हिरासत में लिया गया है। सभी के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि फिलहाल पूछताछ के बाद अब सभी को छोड़ भी दिया गया है। बड़ी खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट में बीते शुक्रवार को जनहित याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। इस पर गुरुवार को यानी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि 21 मार्च को केजरीवाल को शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता अमृता राय के साथ फोन पर बात की। उन्होंने फोन कर राजमाता अमृता राय से कहा, पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जब्त किया गया पैसा उन गरीबों को मिलेगा जिनसे वो लूटा गया था। अगली खबर मनोरंजन के क्षेत्र से है। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी अपनी अपकमिंग वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर चर्चा में है, लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आई है जिसने फैंस को चौंका दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदिति ने हैदराबाद के एक मंदिर में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के साथ शादी रचा ली है। बड़ी खबर है कि ईडी की कस्टडी में सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल का
शुगर लेवल 86 तक गिर गया है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि शुगर लेवल का इतना नीचे जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगली खबर भी अरविंद केजरीवाल से ही जुड़ी हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बुधवार को जबरदस्त झटका लगा है। पार्टी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू भाजपा में शामिल हो गए हैं। रिंकू को पार्टी जालंधर से टिकट दे चुकी है। उनके साथ ही जालंधर वेस्ट से आप विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले शीतल अंगुराल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल के एक बयान में कहा गया है कि आईपीएल की न्यूनतम ओवर गति से संबंधित आचार संहिता के तहत ये उनकी टीम का सीजन का पहला अपराध था, इसीलिए गिल पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगली खबर शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों के लिए है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर में 54% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आरआईएल के कंपनियों के जोखिम, बिजनेस टेल्डिंग, वैल्यू अनलॉकिंग, बेहतर कैंप्स आलोकन को लेकर उत्साहित है। अगली खबर भी शेयर मार्केट से ही जुड़ी हुई है। शेयर बाजार में हफ्ते दूसरे कारोबारी दिन मजबूत क्लोजिंग हुई है। बुधवार को सेंसेक्स 526.1 अंकों की मजबूती के साथ 72,996.31 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 118.96 अंकों पर बढ़त के साथ 22,123.65 के स्तर पर बंद हुआ। बड़ी खबर है कि आतंकवादी संगठन एसएफजी के चीफ गुरपंत सिंह पन्नू ने दावा किया है कि खालिस्तानी समर्थकों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2014 में 134 करोड़ रुपए देकर आर्थिक मदद की थी, जिसके बदले उन्होंने 1993 के दिल्ली बम ब्लास्ट में दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को जेल से छुड़वाने का वादा किया था, लेकिन बाद में केजरीवाल मुकर गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुधवार को मुंबई इंडियंस और सनराइज हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 का 8वां मुकाबला खेला गया। इस मैच के लिए मैदान पर उतरते ही मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। दरअसल मुंबई की तरफ से रोहित का ये 200वां मुकाबला था। इस खास उपलब्धि को हासिल करने के लिए रोहित शर्मा पहले खिलाड़ी हैं। अगली खबर है कि यूपी के कौशाम्बी जिले में फाग में डीजे बंद कराने को लेकर दो समुदाय विशेष के लोग आपस में ही भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट और जमकर बवाल हुआ। बवाल की जानकारी मिलते ही एएसपी, सदर, एसडीएम सहित सीओ भारी पुलिस फोर्स के साथ गांव में पहुंचे और किसी तरह दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर उन्हें शांत कराया। फिलहाल अब गाँव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अगली खबर शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल इंदौर के सीम्प गौतमपुरा में 4 महिलाओं ने एक महिला को उसके घर से सीढ़ियों से घसीटते हुए निकाला और डंडों से पिटाई कर दी। इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर गांव की गलियों में घुमाया। गांव के लोग ये सब देखकर मूक दर्शन बनकर देखते रहे। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए चारों को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल लोक जनशक्ति ने अपने दूसरे प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सबसे ज्यादा चर्चित रहे जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। होली के अवसर पर चिराग पासवान ने उन्हें सिंबल दिया था। खबरों में अच्छी खबर यह है कि आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 17 मार्च को उन्हें ब्रेन सर्जरी से गुजरना पड़ा था। ब्रेन सर्जरी के बाद वो तेजी से रिकवर हो रहे हैं। इसके बाद अब उन्हें कल नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्थित अपोलो हॉस्पिटल में छुट्टी मिल गई है। अगली खबर यह है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार को एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। इंडिगो एयरलाइंस का पंख एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट से जा टकराया। इंडिगो की फ्लाइट टैक्सी वहां से गुजर रही थी कि तभी एयरक्राफ्ट का हिस्सा एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट से जा टकराया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। बड़ी खबर यह है कि 4 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामने वाली विधायक बीमा भारती ने दावा किया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उन्हें पूर्णिया से महागठबंधन का लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म
यूट्यूब ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अपने प्लेटफॉर्म से 2.25 मिलियन यानी करीबन 22.5 लाख वीडियो डिलीट किए हैं। यूट्यूब ने ये कार्यवाही अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच की है। खबरों में खबर ये भी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। इस बाबत आयोग ने भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जवाब देने के लिए 29 मई को शाम 5 बजे तक का समय भी उन्हें दिया गया है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल से निलंबित सदस्य बेंजामिन बासुमतारी 500 रुपए के नोटों को बिस्तर पर सोता नजर आया है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बता दें कि ये नेता प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण रोजगार योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोपित है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहे इसी चैनल के साथ।